हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ और इसी उम्मीद और मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ कि आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया हो रहा है और सब बढ़िया होने वाला है। आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? आज हम जानने वाले हैं आपका निकटतम भविष्य, यानी कि आपका जस्ट नियर फ्यूचर। ये नियर फ्यूचर आपका हो सकता है कुछ मंथ्स का, कुछ वीक्स का या कुछ डेज़ का, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने लास्ट जब नियर फ्यूचर की रीडिंग करी थी तो आप लोगों के साथ इतनी रेजोनेट हुई थी और कितने ही सारे लोगों ने मुझे फीडबैक्स दिया था कमेंट सेक्शन के थ्रू कि मैम ऐसा हुआ, आपने ऐसा बोला था दी, ऐसा ही हो गया एग्जैक्टली। तो बहुत ही कम डेज़ में भी रिजल्ट आया था। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपका नियर फ्यूचर। आज हम बात करने वाले हैं आपके निकटतम भविष्य के बारे में। लेकिन पाइल्स का क्या? पाइल्स का अभी बताती हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रही हैं आपको दो इमेजेस। एक है बहुत ही खूबसूरत मरून, पर्पल और ब्लूइश सी पेंटिंग। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल नेचर सीनरी। और पाइल नंबर 2 है हमारे पास। दिस इज़ द ब्लूइश और क्लाउड से भरी हुई वेरी ड्रीमी नेचर पेंटिंग। और आपने क्या करना है, इन दोनों पिक्चर्स में से, इन दोनों पेंटिंग्स में से किसी एक पेंटिंग को पिक करना है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बोले कि अरे यार ये तो फिर डिफ़िकल्ट हो गया, बट क्योंकि आज की रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है, क्योंकि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ, तो गाइज़ आप लोगों को एकदम अच्छे से एक पेंटिंग को पिक करना है टू सी कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है और उसके हिसाब से आपकी एनर्जीज़ और एनर्जीज़ के हिसाब से आपका नियर फ्यूचर कैसा होने वाला है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, जल्दी से अपनी साइकिक एनर्जीज़ का इस्तेमाल कीजिए और फटाक से पिक कर लीजिए एक प्यारी सी सीनरी अपने लिए। जो सीनरी या जो कलर या जो पेंटिंग या जो नंबर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, यू गाइज नीड टू पिक दैट ओनली। ठीक है, आप कुछ समय ले सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स में सब कुछ मेंशन है कि कौन सा पाइल कब से स्टार्ट हो रहा है, और टाइम स्टैम्प्स मेंशंस है डिस्क्रिप्शन में। मेंशंस मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके वहाँ से चेक इन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी ये ब्यूटीफुल सी साइकिक रीडिंग, जो आपको बताएगी दैट व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसके हिसाब से आपकी एनर्जी एंड डेफिनेटली आपका नियर फ्यूचर। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो आप लोगों ने पिक करी है ये खूबसूरत सी द ब्यूटीफुल एंड द पिंकिश पेंटिंग। पिंक सी है, मरून सी है, ट्री है यहाँ पर, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइटेड सी पेंटिंग है। ये पेंटिंग हमें ऊर्जा दर्शाती है, ये पेंटिंग हमें पैशन दिखाती है। अगर आपने ये पैशनेट पेंटिंग पिक करी है अपने लिए, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आपके क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और किस तरीके से आपको डिफ़ाइन करती है ये पेंटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पेंटिंग की। अगर आप लोगों ने इस पेंटिंग को पिक किया है, दैट मीन्स कि आपका दिमाग भाई बहुत तेज़ी के साथ चलता है। यू गाइज आर वेरी स्मार्ट इन योर नेचर। आप हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं। आप इस तरीके के इंसान नहीं है जो बस खाया पिया सो गए वाली एनर्जी में रहते हो। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इमेजिनरी पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी पर्सन है। और आपकी जो आपका अट्रैक्शन है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपसे बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हैं। और ये आपका आपका गुड पॉइंट कहें या बैड पॉइंट कहें, बट समहाउ आप इस चीज़ से बहुत कुछ अच्छा भी हासिल करते हैं और बहुत कुछ बुरा भी। अच्छा ऐसे कि बहुत सारे अच्छे लोग आपसे आकर्षित होते हैं, और बुरा ऐसे कि बहुत सारे बुरे लोग भी आपसे आकर्षित होते हैं। और ये लोग कुछ इस तरीके के भी होते हैं जो आपके ऑरा से, आपके करिश्मा से अट्रैक्ट होते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं आपके आसपास जो कि आपके ऑरा से, आपके इस करिश्मा से, आपके अट्रैक्शन से जलते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है इन एंड आउट। आपका मन भी बहुत सुंदर है और आपका जो व्यक्तित्व है वो और भी सुंदर है। एंड आप फिज़िकल फॉर्म में भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं।
आपका नैन नक्शा बहुत सुंदर है, आपकी कदकाठी बहुत अच्छी है, और या हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रही हो और आपने फिर उसकी कदर नहीं करी है, ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। बट मैं डेफिनेटली ये बोलूँगी कि पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने इस इमेज को पिक किया है, दैट मीन्स आप लोगों को नाइट टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, अर्ली मॉर्निंग या डे टाइम से, और आप लोगों को विंटर सीजन बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आप लोगों को एनिमल्स और नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोगों की एनर्जीज कुछ इसी तरीके की है गाइस, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका नियर फ्यूचर कैसा होने वाला है। ओके, सो मैंने आप लोगों को इस इमेज के हिसाब से आपकी बताई हैं कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब हम देखेंगे आपका नियर फ्यूचर, ठीक है। तो अपने लिए तुरंत से प्रेयर कर लें। तो वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। सबसे पहला कार्ड अपने पास आया है एम्प्रेस का, फिर है अपने पास द नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन है अपने पास द एम्परर, फिर है अपने पास द चैरियट। नाइस, मतलब आप एक ड्रीमी पर्सन होने के साथ साथ एक स्टेबल पर्सन भी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में यही नहीं होता कि मुझे मतलब मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है, मेरे दिमाग में वो भी आ रहा है। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भी आते हैं, और ये आइडियाज़ आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं हमेशा, और आप कुछ ऐसा क्रिएट कर जाते हैं अपनी लाइफ में जिससे आप लोगों के बीच में डिफरेंट साबित होते हैं, इसलिए लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपका करिश्मा ही कुछ इस तरीके का है कि लोग आपसे इजीली एकदम इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, और आप देखते रह जाते हैं कि अच्छा इसके मन में भी मेरे लिए ये चीज़ है। चाहे फिर आपसे एज में बड़े लोग हों, चाहे फिर आपसे एज में छोटे लोग हों, लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, या आप एक अच्छे श्रोता हो सकते हैं, एक अच्छे गुड स्पीकर या गुड लिसनर हो सकते हैं। मोरोवर आपका जो ऑरा है वो आपको दूसरों से अलग बनाते हुए कुछ खास आपके अंदर डालता है। आपके अंदर ना कुछ पॉजिटिव साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं, मैच्योरिटी का कार्ड सी, ठीक है। कुछ डिफरेंट साइकिक एबिलिटीज़, जैसे कि कुछ भी होने वाला होता है ना, तो आपको पहले से ही आभास हो जाता है, आपको पहले से ही एनर्जी फील होने लग जाती है कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, और ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको बस पता लग जाता है। बॉटम ऑफ द डेक कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। नाइस। कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ मैं, फिर हम थोड़े से कार्ड्स बाद में निकालेंगे और स्टार्ट कर देंगे आपकी रीडिंग्स। Okay, let me pick some cards from there also. कुछ different cards. To be fair and unfinished symphony, never ending story and TikTok. ये वो वाला TikTok नहीं है। Okay. चलिए शुरू करते हैं, ये कार्ड्स थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल आपके नियर फ्यूचर की, राइट, नियर पर्सपेक्टिव, नियर फ्यूचर की। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सबसे पहले जो कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों के लिए वो है द एम्परर। और अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पर क्या क्या कार्ड है, यहाँ एम्परर भी है और एम्प्रेस भी है। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी फील हो रही है यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट स्टेबिलिटी। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आती है, वो कुछ समय के लिए तो सही होता है, लेकिन फिर उसके बाद हमारे साथ सेम साइकिल्स रिपीट होने लग जाती हैं। और आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड का कार्ड भी आया था या तो सेम साइकिल्स हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होने लग जाती है, ठीक है, जिससे हम बहुत ज़्यादा फैटअप हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। बट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ 100% स्टेबल
स्टेबिलिटी, ठीक है, 100% परमानेंट स्टेबिलिटी। अब देखो, हर पर्सन का स्टेबिलिटी के हिसाब से अपना एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। कुछ लोग स्टेबिलिटी को मैरिज देखते हैं, कुछ लोग स्टेबल होना पैसा देखते हैं, कुछ लोग स्टेबल होना हेल्थ से देखते हैं। सो what actually comes in your mind after hearing this particular word stability, वही चीज़ है आपके लिए स्टेबिलिटी, और वही चीज़ आपके नियर फ्यूचर में आपको नॉक करने वाली है। अगर आप लोगों के लिए शादी है स्टेबिलिटी, तो डेफिनेटली शादी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पेयर भी आया है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कपल कार्ड भी है, द एम्परर एंड एम्प्रेस, ठीक है जी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी या फिर सेटलमेंट का नाम ही शादी है, या शादी होगी तो ही आप एक सेटलमेंट की एनर्जी में जा सकते हो, तो ही आप स्टेबल हो सकते हो, तो डेफिनेटली एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड है हमारे पास। दैट मीन्स शादी आप लोगों की हो सकती है। एंड क्योंकि यहाँ पे भी फास्ट कार्ड है और यहाँ पे भी फास्ट कार्ड है, तो ये जो स्टेबिलिटी आ रही है आपके नियर फ्यूचर में, ये बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही है, ठीक है। हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके कुछ डेज़ के बाद ही आपको ये चीज़ें सुनने को मिल जाए। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए शादी के कुछ प्रपोजल या एक परफेक्ट पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आता है, ठीक है। इफ़ यू गाइस फील कि आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी का मतलब करियर एंड फाइनेंस है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के जीवन में करियर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा आ रहा है जो आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी देगा। हो सकता है रातों रात आपके पास किसी तरीके की ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई ऐसा काम आ जाए, या कोई ऐसा एडवांसमेंट आ जाए, कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए जो आपको स्टेबिलिटी फील कराए, ठीक है। आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आगे आने वाले नियर फ्यूचर में ममा बन जाए, ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड है, ममा बन जाए, या फिर आपके ममा की अगर हेल्थ ठीक नहीं है, फाइटिंग का कार्ड है, तो आपकी ममा की हेल्थ भी ठीक होती हुई मुझे फील हो रही है, ओके। इफ़ यू गाइज थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी अरसे से, तो आपकी भी तबीयत ठीक होती हुई मुझे फील हो रही है। तो स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू फील इज़ एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ, पाइल नंबर 1 पीपल, और ये आपको बहुत स्ट्रांगली हिट करने वाला है। मुझे कुछ डेज़ की ही एनर्जी फील हो रही है। कोई ऐसा काम आपका बनने वाला है जिससे आप सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ऐसा होता है ना कि हमने तो इतना वज़न घटा लिया, अच्छा चलो तो फिर आज मोमोज खा ही लें या फिर यार हमारे साथ तो इतना अच्छा हो गया, अच्छा चलो ठीक है तो फिर कुछ चैरिटी कर कर आते हैं, ठीक है। तो किसी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेलिब्रेशन इज कमिंग इन योर लाइफ। ये कोई सेलिब्रेशन आपके नियर फ्यूचर में आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की शादी वगैरह हो रही है, या किसी की शादी वगैरह होने वाली है, ठीक है, या किसी का कोई फंक्शन आ रहा है, कोई बेबी शावर आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट येस, समथिंग इज जस्ट अबाउट टू कम जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फन करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हो, ठीक है। आपके जितने भी नेगेटिव साइलेंस वाले डेज थे उन सब का खात्मा होते हुए मैं देख रही हूँ। आपने अपने साइलेंस डेज से बहुत कुछ सीखा है, पाइल नंबर 1 पीपल। आपने पास्ट में बहुत सारी फाइटिंग्स करी हैं, आपने कुछ ऐसी अपनी लाइफ के अंदर सिचुएशंस देखी हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पाए, आपने बहुत फाइट किया है ना। और फाइनली अब आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें आ गई हैं जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हैं, द ब्यूटिफुल पॉसिबल मैच्योरिटी। ये कार्ड सिर्फ किसी इंसान के मैच्योर होने को नहीं दिखा रहा है, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर फील करेंगे। आप अपनी लाइफ में 360 टर्न होने वाले हैं। अगर पहले आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत मैच्योरली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते थे, आप बहुत जजमेंटल हो जाते थे, आपके दिमाग में चलता रहता था जज करना लोगों को, या समहाउ जैसे कहते हैं ना कि नहीं तुमने तो ऐसा ही किया है, आपके दिमाग में अगर इस तरीके की भावनाएं चलती रहती थी, तो अबेंडेंस का कार्ड है, रिबेलियस कार्ड है, सारे क्लियर कार्ड्स हैं कि आप शिफ्ट होने वाले हैं, आपका ऑरा शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। और ये चीज़ आपको और डिफरेंट बनाएगी लोगों के हिसाब से।
अब अगर हम यहाँ से इस डेक की अगर हम बात करें तो अपने पास कौन कौन से कार्ड आए हैं। अपने पास कार्ड आए टू बी फेयर, अनफिनिश्ड एंड नेवर एंडिंग। ये दोनों कार्ड मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप लोगों की फील करा रहे हैं कि आपके साथ में, आपके पास्ट में कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही थी काफ़ी समय से जो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही थी, या हो सकता है अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि सब्र रखें, क्योंकि अब समय आ गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। एंड ये चीज़ें जो लाइक नेगेटिविटी थी, जो परेशानी थी, आपकी लाइफ से ख़त्म होकर के आपको क्लैरिटी देने वाली, टू बी फेयर का कार्ड है, आपको क्लैरिटी, आपको जस्टिस देने वाली है। सो नियर फ्यूचर आप लोगों के लिए क्या आ रहा है? आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ रही है, चाहे फिर वो करियर की हो, चाहे मामा बनने की हो, चाहे किसी का हेल्थ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो। सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में बहुत ही नियर फ्यूचर, एंड यू गाइज विल enjoy the blissfulness of this एनर्जी। क्योंकि टिकटॉक का कार्ड है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक डिवाइन टाइमिंग में आप कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी पॉजिटिव डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको एक डिफरेंट एनर्जी फील कराएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। सेक्रेड वुमेन का कार्ड है फ्रॉम द लव रीडिंग कार्ड्स, और सेक्रेड वुमेन का कार्ड यही बताता है कि आप एक इतने ज़्यादा अलाइन होने वाले हो ना अपने साथ में, आप इतने सेल्फ लव के अंदर जाने वाले हो, इतने अलाइन होने वाले हो दैट आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां थीं, फाइनली मैं इन सब चीज़ों से निकल चुकी हूँ, या मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ, एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग सो मच हैप्पीनेस इन माई लाइफ। ठीक है, अब मैं थोड़े से ना हार्ट चक्रा के कार्ड्स आप लोगों के लिए आज पुल करना चाह रही हूँ। These are one of my favorite and my oldest deck, जो मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों के लिए आया है वाव 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 स्पॉन्टेनिटी का कार्ड। You moved beyond the constraints of the minds and freely and lovingly embrace new situation। आपको बोला जा रहा है कि आपके दिमाग में, मैंने कहा था ना आप दिमाग बहुत चलाते हो, तो आप अपने दिमाग में जो भी चीज़ें चलाते रहते हो ना, उनका खात्मा करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आप देखने को आपको मिल सकता है। और क्योंकि यहाँ पे रेड कलर बहुत ज़्यादा है, आई मस्ट से आप लोगों को अपने रूट चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है, आप पढ़ सकते हैं गाइस, प्रायोरिटीज़। यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल द सिचुएशन। आपको पता है गाइस, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंस रखता है, तो प्लीज़ उस चीज़ पर ही ध्यान दे के आगे बढ़ने की कोशिश करें, बिकॉज़ वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी आपके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंस रखता है तो प्लीज़ अपने करियर पे ध्यान दें। अगर अभी आपके लिए आपकी लव लाइफ ज़्यादा मैटर करती है तो लव लाइफ पे ध्यान दें, ओके, बिकॉज अबंडेंस इज कमिंग इन योर नियर फ्यूचर, विक्ट्री इज कमिंग इन योर नियर फ्यूचर, एंड डिवाइन वॉन्ट्स टू टेल यू टू मोर थिंग्स, दैट द गुड न्यूज़ एंड क्लेम योर पावर। कि कोई गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, विक्ट्री के साथ, अबेंडेंस के साथ। बस अपनी पावर्स को आपको क्लेम करना है फ्रॉम द डिवाइन, और जितना हो सके उतना आप अपने आप को अफर्मेशंस दिया कीजिए। इफ़ यू गाइज वांट सम अफर्मेशंस, मैं मेंशन कर दूंगी, लेकिन कुछ ऐसी अफर्मेशंस जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगी, आपको अपने आप को देनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्योर पॉजिटिव एडवाइजेस फ्रॉम द मूनोलॉजी, क्योंकि अभी फुल मून का असर चल ही रहा है। ऑल्दो दिस इज़ अ जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग, बट स्टिल मुझे यहीं से ही एडवाइस देखनी थी आप लोगों के लिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यू गाइज नीड टू डू सम एडजस्टमेंट्स, एंड कोई भी पर्सनल इशू जो आपके जीवन में चल रहा था वो ख़त्म होने को है। बॉटम ऑफ द डेक, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यू गाइज नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, ओके। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने इतने खूबसूरत से सीनरी को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आई विल लव टू रिप्लाई ईच एंड एवरी
वन कमेंट। फॉर श्योर आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड पार्ट बन सकते हैं, फैमिली मेम्बर बन सकते हैं ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। मोर ओवर आप लोग फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझे मेल कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में एक और ब्यूटीफुल से टॉपिक के साथ। तो ख्याल रखिएगा, ढेर सारा वाला प्यार आप सभी को। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आप सभी लोगों का खुश आमदीद। सो माई ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों ने पिक की है इस खूबसूरत सी सीनरी को। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव ट्री स्पिरिट जिसके साथ में बहुत सारे क्लाउड्स हैं। सो मुझे आप लोगों की जो एनर्जीज फील हो रही है, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स आप लोगों के फील हो रहे हैं, वो है हाईली मैच्योर। यू गाइज आर वेरी मैच्योर इन योर नेचर। आप अपनी एज से कई गुना ज़्यादा मैच्योर हैं। चाहे आपकी एज अभी 18 है, चाहे 20 है, चाहे 30 है, आप अपनी एज से 10-20 ईयर्स ज़्यादा ही मैच्योरिटी के साथ रहते हैं। यू गाइज लव टू बिकम ए जेंटलमैन और अ ब्यूटिफुल पर्सन, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप हमेशा एकदम अप टू डेट रहना पसंद करते हैं। आपको नहीं पसंद कि कोई भी आपको मेसी सी एनर्जीज में देखे। यू गाइज एक्चुअली लव टू अपने आप को थोड़ा सा सजाना, अपने आप को डेकोरेट करना, अपने आप को बहुत पॉजिटिविटी के साथ रखना आपको बहुत अच्छा लगता है। यू जस्ट लव दोज पर्सन जो मुंह पे बोल देते हैं, मन में नहीं रखते हैं। और आप भी कुछ उन्हीं लोगों में से एक हो कि जो मुंह पे बोल देते हैं, मन में नहीं रखते हैं चीज़ें, ठीक है। और आप कुछ ऐसे लोगों में से हो जो किसी को जज नहीं करते कि किसका पेट बाहर आ रहा है या मतलब किसके साथ कुछ गलत हो रहा है, किसके साथ कुछ सही हो रहा है, किसने किसके साथ क्या किया, किसने कैसे कपड़े पहने, किसने क्या करा क्या नहीं करा। लाइक आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले की अपनी लाइफ है, उसकी अपनी चॉइस है, उसका अपना खुद का बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कैसे किस चीज़ में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये उनका खुद का लुकआउट है। तो यू गाइज आर ज़ीरो जजमेंटल एंड आप हमेशा एक अग्रसर एनर्जीज़ में देखते हो अपने आप को। बट आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा फॉगी सिचुएशंस चलती रहती हैं, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। एंड हो सकता है गाइज आप लोगों ने पास्ट में बहुत सारे फॉगी सिचुएशंस देखी हैं। मुझे कुछ आपकी लाइफ के अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमास भी नज़र आ रहे हैं। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास जैसे पेरेंट्स की ना बनना, पेरेंट्स का एक दूसरे के साथ गुडनेस में नहीं रहना, एक दूसरे को नेगेटिवली परेशान करना, या आपके साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, या कुछ रिलेटिव्स का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं रहा। सो समहाउ दीज काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। एल्स आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। सो अगर आप लोगों को जो भी मैंने अभी बातें बताई हैं ये आपसे रेजोनेट हुई हैं एटलीस्ट 70%, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट नियर फ्यूचर। आपके निकटतम भविष्य में क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड ऑफ टेम्परेंस, कार्ड नंबर 14। फिर है अपने पास द फूल। फिर क्या है जी अपने पास, ओहो, कार्ड नंबर 16 द टावर। और फिर है अपने पास द कार्ड नंबर 4 एम्परर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यू गाइज आर रिच इन योर एनर्जीज। आप लोग अपनी बात बोल के ना आप लोग भूलते नहीं हैं। अगर कोई आपके साथ बहुत ही ख़राब बिहेवियर करता है ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा फिक्स रहती है। किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, किसी की बात, किसी की चीज़ें, सब कुछ आपके दिमाग में एकदम एक फिक्स डिपॉजिट की तरह रखी रहती हैं। और जब समय आता है तब आप लोगों को रिप्लाई करना पसंद करते हैं। आप बहुत ज़्यादा उग्रवादी नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा ठंडा करके खाना पसंद करते हैं, उस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पे। कार्ड नंबर 8 द लेटिंग गो। देन अपने पास कार्ड है यहाँ पे द क्रिएटर। वाओ, क्रिएटर का कार्ड है। फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड।
आप लोगों का जन्म या तो बारिश के मौसम में हुआ है या फिर तपती गर्मी में। बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे विंटर एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों का विंटर सीजन हुआ हो, लेकिन बहुत कम, ठीक है। ज़्यादा लोगों के लिए मुझे गर्मी और बारिश ही महसूस हो रही है कि या तो बहुत गर्मी थी उस दिन जब आपका जन्म हुआ और अचानक से बारिश आई, या फिर बारिश का मौसम था और गर्मी तो खैर थोड़ी बहुत होती ही है बारिश के मौसम में, चिप 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 वाली, है ना। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। द ऑर्फन, मैंने बोला था ना, नो प्लेस लाइक होम, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक न्यू लाइफ फाइनली। नाउ वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल। तो नेक्स्ट नियर फ्यूचर आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहला जो कार्ड मुझे यहाँ पे एनर्जी दे रहा है ना, वो है द टावर। टावर का कार्ड मेरा बार बार ध्यान ना आकर्षित कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो ज़ोडियक है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे सजिटेरियस और कैंसर्स मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, एरीज, कैंसर एंड सजिटेरियस, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, एक चीज़ वो ये है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी इंसान हैं। अगर एक बार मन में कुछ ठान लिया तो डेफिनेटली उस चीज़ को करके दिखाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स 14, 16, 4, 17, 8, 10, 3 या 5 हो सकती हैं। हो सकता है कि जब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो आपके नियर फ्यूचर में तो इन कुछ डेट्स को हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, टावर का कार्ड। बहुत सारे लोग बोलते हैं टावर इज़ ऑलवेज अबाउट नेगेटिविटी, बट मेरा कहना यह है कि ज़रूरी नहीं कि टावर हमेशा नेगेटिविटी दिखाए। टावर का मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। जब हमारे जीवन में कुछ बहुत ही बुरा घटित होता है या किसी चीज़ की एंडिंग होती है, तभी हमारी लाइफ में किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। आपका किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ, किसी कार्मिक सिचुएशन की एंडिंग हुई आपकी लाइफ में, चाहे वो कोई आपके रिलेटिव थे उसके साथ हुई या किसी लव पार्टनर के साथ हुई। आपने सोचा मेरी लाइफ तो टोटली ख़राब हो गई है, टोटली शैटर्ड हो गई है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद ही कुछ स्टार्टिंग होती है न्यू चीज़ों की। यानी कि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको आपके पास्ट पर्सन से भी कई गुना ज़्यादा हैप्पीनेस और कई गुना ज़्यादा प्यार दे, और तब आपको ये चीज़ समझ आए कि थैंक गॉड वो चीज़ हुई मेरे साथ और वही कुछ होने वाला है। गाइज, आई एम सीइंग कार्मिक सिचुएशंस और कार्मिक रिलेशंस की एंडिंग होने वाली है आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में, ठीक है। 1 से 1.5 महीने, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, 1 से 1.5 महीने का टाइमिंग मुझे अंदर से फील हो रहा है। ऑल्दो यहाँ पे 1-1.5 महीने का टाइमिंग दिख नहीं रहा, बट मुझे फील हो रहा है अंदर से। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर कोई कार्मिक सिचुएशन या कोई साइकिल या कोई पर्सन के साथ कार्मिक सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं। एंड ये जैसे ही ख़त्म होगी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, सब ख़त्म है, सब ख़राब हो गया है मेरी लाइफ में। बट ऐसा बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही ये कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होगी, यू गाइज विल रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग रेडी हो जाएंगे, आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना बेहतरीन होगा कि लोग देखेंगे। अगर हम एम्परर की बात करें तो एम्परर मुझे यहाँ पे एनर्जी दे रहा है कि आपका जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना गाइस, तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे और आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्रेकअप हुआ या किसी का बहुत ही कुछ नेगेटिव किसी के साथ हुआ और उसने ना अपने आप को उस चीज़ से निकाला और अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया, चाहे फिर वो बॉडी फिटनेस की बात हो, चाहे फिर अपने करियर गोल्स की बात हो। आप लोगों को चौंका देने वाले हैं पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है, अपने इस अंदाज से, अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा पास में इम्बैलेंस एनर्जीज़ में रहे, आपके साथ बहुत कुछ हुआ, लाइफ ने बहुत नेगेटिव गर्जेस दिए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपने कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ा भगवान की तरफ से। और नाउ आई एम सीइंग ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको इतना चेंज कर देगा कि आप लोगों के सामने एक मिसाल कायम कर पाएंगे, लोगों के सामने एक स्ट्रॉन्ग मिसाल कायम कर पाएंगे कि देखो
वाओ इसने कर दिया, इसने कर दिखाया फाइनली, वाओ कितनी बड़ी बात है, ठीक है। नाउ द थिंग इज व्हाट आई एम फीलिंग द नेक्स्ट, कोई करियर स्टेबिलिटी, कोई करियर फाइनेंस की गुडनेस भी आ सकती है। आप किसी वेकेशन वाली जगह पर भी जा सकते हैं। आप अपना ना थॉट और अपनी जो एनर्जीज़ हैं, जो आपके साथ बुरा हुआ, जिसने भी आपके साथ भला किया, जो भी किया, इस चीज़ को आप किसी से शेयर करने वाले हैं। हो सकता है आपका कोई न्यू फ्रेंड बनने वाला है, ठीक है। तो टावर मूवमेंट, नेगेटिव एनर्जी साइकिल्स का खात्मा होना, सेकेंड इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर आना, आइसोलेशन स्टेट से बाहर आना, किसी अपने दोस्त से शेयर करना। हो सकता है कि आपने अपने इस प्रेजेंट रिश्ते की वजह से या प्रेजेंट सिचुएशंस की वजह से अपने किसी पुराने दोस्त को खो दिया है, एंड फाइनली वो दोस्त आपकी लाइफ में वापस से आ रहे हैं, जो कि आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी से भर देंगे, और आप बहुत ज़्यादा साइकिक और होने वाले हैं। द क्रिएटर एंड कॉन्शियसनेस, कुछ लोगों को उनके गुरु मिलने वाले हैं। पायल नंबर 2 पीपल, आपके गुरु, आपके एक ऐसे व्यक्ति जो आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंस लेकर आएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उनके खुद के गुरु मिलने वाले हैं। उनकी कॉन्शियसनेस इतनी जागने वाली है, इतनी जागने वाली है कि आप इस चीज़ को हो सकता है अपना करियर बना लें। देयर आर लॉट्स ऑफ हीलर्स ऑन यूट्यूब, और लाइफ के अंदर भी मैं बहुत सारे कोचेज़ और बहुत सारे हीलर्स को देखती हूँ जिन्होंने अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करके, खुद को हील करके स्क्रू अप किया है, ठीक है, और आज वो लोगों को हील कर पा रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो। तो आई एम सीइंग द टावर मूवमेंट, कार्मिक साइकिल्स का टोटली एंड हो जाना, किसी पर्सन के साथ आपका बहुत स्ट्रांगली अलाइन होना, किसी दोस्त का वापस से आ जाना, ठीक है, आपके गुरु का मिलना, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ का बढ़ना, आइसोलेशन से बाहर आना, प्लेफुल एनर्जीज में आना, किसी खराब जगह या किसी खराब सिचुएशन से बाहर आना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्फन का कार्ड, देन नो प्लेस लाइक होम एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। अगर आप बहुत समय से अपने घर से बाहर हैं, बहुत समय से अगर आप अपने घर से बाहर हैं, तो आई एम सीइंग कि आप बहुत जल्दी अपने घर का पार्ट बनने वाले हैं। हो सकता है आप अगर पढ़ने के लिए या किसी भी सिचुएशन की वजह से घर से बाहर थे, आप फिर से अपने घर आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आपको अपने घर के बाहर रह के बहुत ज़्यादा होम सिकनेस और बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, तो ऑर्फन का कार्ड है। प्लेस चेंज एंड सेटलमेंट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। हो सकता है आप कहीं घूमने जाएं और आपको कोई आपको कोई फीस्ट मिले, कोई पॉजिटिविटी आपको देखने को वहाँ पर मिले। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या देख रही हूँ, चेंज, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है आपके अपकमिंग नियर फ्यूचर में जिसकी वजह से आपकी लाइफ टोटली चेंजिंग एनर्जी में आ जाएगी। द रेनबो रिवाइवर का कार्ड है यहाँ पे, दैट मीन्स रेनबो कलर्स, द पॉजिटिव रेनबो कलर्स आर कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो आपकी स्टेबिलिटी हो, ईच एंड एवरी सिचुएशन इज एक्चुअली टर्निंग टू बी अ गुड पार्ट। आपके लिए यहाँ पर आया है स्पॉन्टेनिटी का कार्ड कि आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को फ्रीली पॉजिटिवली मूव करवाना है, हर न्यू सिचुएशन में अपने आप को एम्ब्रेस करना है और गुडनेस के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए एक्सेप्टेंस का कार्ड। यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस और पीपल एंड लविंगली एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। तो ये कार्ड आपके हृदय चक्र, यानी कि जो आपका हार्ट चक्र होता है, उसको शो करता है, एंड ये चक्र आपका है द रूट चक्र। सो रूट चक्र एंड हार्ट चक्र, आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए या फिर आपको रेड एंड ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए फॉर द ओपननेस ऑफ द क्रिएटिविटी। आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ बहुत सारी चीज़ों के अंदर आकर के अपने आप को परेशान मत करो, जस्ट एक्सेप्ट करो जो भी आपके साथ हो रहा है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि बुरा होता है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। गाइस, आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, तभी कुछ ना कुछ अच्छा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, पीस। इतने ड्रामे के बाद फाइनली शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव का कार्ड, म्यूजिकल का कार्ड। हो सकता है आप किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाएं, वहाँ मज़े करें और आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो, आगे देखने वाले हो, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं आपके जीवन में। इन अ नियर फ्यूचर यू गाइज आर एक्चुअली चेंजिंग फ्रॉम योर एनर्जीज। नाउ लेट्स सी एडवाइजेस फ्रॉम
हियर कोई भी पर्सनल इशू जो आपकी लाइफ में चल रहा था उसका रिजोल्यूशन आने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं। आपका जो भी ड्रीम है उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, तो उस प्रैक्टिकल प्लान के हिसाब से चलिए, सो दैट आपको गुडनेस मिल सके, आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से, एक अलग तरीके से देख सकें। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं ऑन द इंस्टाग्राम फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। तो अपना ख्याल रखें। ओके, लव यू ऑल आउट गाइज।